हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामकर्ण में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संख्या पद्धति में भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, अंक है, वो हमने पिछली वाली वीडियो में देख लिया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आप देख लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, भाज्य संख्याएं। ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर। ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर, यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक से तथा स्वयं के अलावा किसी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, संख्याओं को भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक तथा स्वयं, यानी कि एक के अलावा तथा स्वयं के अलावा मतलब खुद के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो, किसी दूसरी संख्या का भाग उसमें जाता हो, वो संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लो 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 15 हैं, 9 है, बहुत सारी ऐसी भाज्य संख्या, अनंत भाज्य संख्याएं ऐसी। ये देख दोस्तों, अनंत भाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी। और फिर आती हैं आपके अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अब आती हैं आपके अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, यानी कि प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, वह प्राकृत संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा उसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी है, जैसे देखो, पहली अभाज्य संख्या होती है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसी बहुत सारी अनंत अभाज्य संख्याएं हैं, अनंत, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों, 1 से 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के 100 तक। तो देखिए दोस्तों, ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आज की इस वीडियो में हो गई। और हम अब एक नोट लिख लेना आप। नोट किसके बारे में लिखना है कि जो दो है एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, और बाकी ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो सम संख्या भी है। यानी कि ओनली फॉर कौन सी संख्या है, दो के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम संख्या भी है। तो देखिए दोस्तों, 2 को क्या कहते हैं, हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। यानी कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। और 1 है, यानी कि 1 है जो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। और सम संख्या, अब आती हैं आपके सम संख्याएं। सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर होते क्या है, यानी कि वे ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वो क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। 2 का मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अर्थात इसको आप क्या कह सकते हो, जिनके अंत में कौन सा हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो,
वो संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती है, यानी जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 हो या तो 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, वो संख्याएं क्या होगी? सम संख्याएं होगी। जैसे मान लो, जैसे जैसे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, बहुत सारी अनंत है परिमेय संख्या, अनंत सम संख्याएं हैं ऐसी। और फिर आते हैं आपके विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? अब बात आई विषम संख्याएं मतलब ओड नंबर, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, सम संख्या का उल्टा। सम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता था, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण देख ले तो इसके, जैसे मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, बहुत सारी अनंत अनंत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं भी अनंत विषम संख्याएं हैं। ये उसके क्या है? उदाहरण है। अब बात, एक नोट लिख लेना आप, यानी कि सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम संख्या में होता है, तथा विषम यानी कि सम संख्याओं का योग सम तथा विषम का योग विषम संख्या ही होता है, यानी कि सम का योग सम तथा विषम का योग विषम होता है। अब फिर आते हैं आपके परिमेय और अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या होती है? यानी कि रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं? यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बट्टे बट्टी में लिख सकते हैं, यानी कि उसको हम ऊपर नीचे यानी कि बट्टा बट्टी में लिख सकते हैं, यानी कि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये देख दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ नीचे वाला Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे 0 आ गया तो ये तो अनंत हो जाएगी, और अनंत की हम कभी भी गणना नहीं कर सकते हैं। तो नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर भले ही 0 आ जाओ, नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। देखिए, परिमेय संख्या को किससे दर्शाते हैं? परिमेय संख्या को कैपिटल Q से दर्शाते हैं। और उदाहरण देख लो, जैसे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 1/2 है, 5/7 है, 2/5 है, ऐसी अनंत है परिमेय संख्या। हाँ, एक 0 भी है, क्या है? 0 भी एक परिमेय संख्या है, कैपिटल Q है, 0 भी एक। और नोट लगा लेना आप, 0 एक परिमेय संख्या है। ये देखिए दोस्तों, मैंने नोट में लिखवा दिया है, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0, देखिए दोस्तों, ये क्या है? आपके 0 है। इसके नीचे हम 1 का भाग तो दे सकते हैं, क्योंकि 1 क्या है? भाग का तत्समक है। 1 है, 1 भाग का क्या है? तत्समक अवयव, तत्समक है। और 0 किसका तत्समक है? 0 है जोड़ का तत्समक, 0 है जोड़ का तत्समक, और 1 है भाग का तत्समक। तो 1 का हम किसी संख्या में भाग दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये उदाहरण हो गए, और नोट में लिख लेना, और एक और नोट लिख लेना आप, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो आपकी क्या है? 1/2 और 1, यानी कि 1/2 और 1 के बीच में कितने अनंत परिमेय संख्या? अनंत परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं, और 1 इसके बीच में कितनी संख्या आएगी? अब ले लो, 0.5, 1 है, ऐसी बहुत सारी अनंत परिमेय संख्याएं हैं इसके बाद में। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। और फिर आती हैं आपके
अप्रिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर होते क्या हैं? इरेशनल नंबर मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते अप्रिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और अप्रिमेय संख्याओं को दर्शाते किससे? हम अप्रिमेय संख्याओं को कैपिटल S से दर्शाते हैं। और ये नोट लगा लेना फिर आप। देखिए दोस्तों, अपूर्ण वर्ग संख्याएं भी अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि जिनका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते वो भी क्या होती है? अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते, जिसका कभी हम वर्ग निकाल ही नहीं सकते पूर्ण वर्ग, वो क्या होती है? अप्रिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मान लो एक पाई है आपके, पाई का मान क्या होता है? 3.14159। ये भी कहाँ तक? ये भी अनंत तक चलता है। सुपर कंप्यूटर के द्वारा भी इसका मान अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए पाई को हम क्या लेते हैं? अप्रिमेय संख्या के रूप में लेते हैं। पाई है, √5 है, √35 है, बहुत सारी अनंत अप्रिमेय संख्याएं हैं ऐसी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और थोड़ा सपोर्ट बना करेगा दोस्तों। और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे दूसरी वीडियो को भी देखना ना भूलें, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दो अंकों का वर्ग निकालना है, 3 अंकों का वर्ग निकालना है, 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा है। और त्रिकोणमिति के सर्वसमीकरण याद करना है। याद करने की ट्रिक, त्रिकोणमिति के सर्वसमीकरण याद करने की ट्रिक, ऐसी ट्रिक आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा जो मैंने मेरी इस वीडियो में बताई है। पहले आप जाकर वो वीडियो देखना, और त्रिकोणमिति की टेबल है वो आप ज़रूर देखना, वो भी एकदम आसानी से याद हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।